अच्छा तो बेटा अपन ने गुड मॉर्निंग। सब बढ़िया। तो बच्चों आज कल के लेक्चर में अपन ने ये वाला पढ़ा था, आपको याद होगा। अब आज हम इनको अप्लाई करना सीखेंगे। आज हम इनको अप्लाई करना सीखेंगे। पहले टेबल नंबर ए सीखेंगे, फिर टेबल नंबर बी सीखेंगे, फिर टेबल नंबर सी सीखेंगे, डी सीखेंगे, फिर ई सीखेंगे। और इसके बिना तो हायर परचेज, इन टेबलों के बिना तो हायर परचेज होगा भी नहीं बेटा, होगा भी नहीं। ठीक है, चलो कोई नहीं। मैं आपको यहाँ पर बताना जा रहा हूं कि ए, टेबल नंबर ए है ना। टेबल नंबर ए में मैंने आपको बोला कि आपके क्वेश्चन में कैश प्राइस होनी जरूरी है, आपके क्वेश्चन में हायर परचेज प्राइस होना जरूरी है, आपके क्वेश्चन में हायर परचेज प्राइस कैश प्राइस से ज्यादा होना जरूरी है। ठीक है, आपके क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट होना जरूरी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होना जरूरी है। ठीक है, यदि ये चार कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो टेबल नंबर ए बन जाएगी, टेबल नंबर ए बन जाएगी, है ना। अब अपन टेबल नंबर ए का शकल क्या होती है, इसकी फेस क्या होता है, टेबल ए कैसे बनती है। ठीक है, तो आ जाओ टेबल नंबर ए पर। ठीक है, सबसे पहले अपन लेंगे यहां पर, सबसे पहले लेंगे ईयर। ठीक है, फिर लेंगे अपन 6 कॉलम बना लो, कहने का मतलब 6 कॉलम बना लो ना, 6 कॉलम बना लो। बना लिया। अच्छा, अब मैं आपको साइड में एक क्वेश्चन लिख देता हूँ इसका, है ना, साइड में एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, इसी क्वेश्चन को अपन कर लेंगे, है ना। एक एग्जाम्पल भी मैं साथ के साथ आपके साथ लेके चलूंगा, एग्जाम्पल, है ना। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, पहले टेबल की हेडिंग लिख ले। ये ईयर है, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट। ये है इंस्टॉलमेंट, जो आपने इंस्टॉलमेंट पे करोगे वो। फिर ये है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। फिर ये है कैश प्राइस, और फिर ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस। ये आपका फॉर्मेट है बेटा, है ना। अच्छा, देखो एग्जांपल मैंने अभी दिया ही था कि आपकी मान लो कैश प्राइस कितनी है, कैश प्राइस मान लो आपकी 1 लाख है। कितनी है, 1 लाख। ठीक है, इसके बाद आपको डाउन पेमेंट दे रखा है, डाउन पेमेंट दे रखा है 21,920 रुपये। ठीक है, आपको इंस्टॉलमेंट दे रखा है, इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट दे रखा है 40,000 रुपए की। 3 इंस्टॉलमेंट देनी है पर एनम, पर एनम, है ना, हर साल, ईयर के एंड में, है ना। हाँ जी, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है आपको 25%। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है आपको 25%, 25% दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, 25% पर एनम, पर एनम। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन गिवन है बेटा, ये आपको क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हो, क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लो। कर लिया, चलो। सबसे पहले आपने बोला सर कैश प्राइस होनी जरूरी है, क्या क्वेश्चन में कैश प्राइस है, हाँ सर है, कैश प्राइस है सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या सर रेट ऑफ इंटरेस्ट होना जरूरी है, हाँ सर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है। सर हायर परचेज प्राइस भी होना जरूरी है, हायर परचेज प्राइस नहीं है, अरे बेटा निकाल लो ना। हायर परचेज प्राइस का फॉर्मूला क्या है, डाउन पेमेंट प्लस सम ऑफ इंस्टॉलमेंट, सम ऑफ इंस्टॉलमेंट। देखो, सब सम ऑफ इंस्टॉलमेंट, डाउन पेमेंट कितना था 21,920 प्लस 40,000 रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट, यानी 1,20,000। तो ये कितना हो गया 1,41,920,
920, 1,41,920। क्लियर है सर? कैश प्राइस से ज्यादा होना जरूरी है। हाँ जी बेटा, हाई परचेज प्राइस भी निकल गई सर, कैश प्राइस भी निकल गई। हाई परचेज प्राइस कैश प्राइस से क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। चेक करो ना कि आपकी हायर परचेज प्राइस कितनी है और आपकी कैश प्राइस कितनी है कि नहीं ज्यादा? इस टेबल की सारी टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल हो रही है। इस टेबल की सारी टर्म्स एंड कंडीशन क्या हो रही है? फुलफिल हो रही है। तो अपन टेबल नंबर ए फॉलो कर सकते हैं। टेबल नंबर ए हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, टेबल नंबर ए हम फॉलो कर सकते हैं। करें? चलो देखो बेटा, सबसे पहले ईयर 1, वो 0, 1, 2, 3, 3 इंस्टॉलमेंट है ना, हर साल इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। 3 हो गई। ठीक है, ओपनिंग स्टार्टिंग में आपका 1 लाख रुपए पूरा ड्यू था। कितना ड्यू था? 1 लाख रुपए। ठीक है, आप आपने स्टार्टिंग में क्या दिया? डाउन पेमेंट दिया बेटा। डाउन पेमेंट दिया आपने, ये डाउन पेमेंट। ठीक है, ये बताओ बेटा, डाउन पेमेंट तो हमने स्टार्टिंग वाले डे ही दे दिया। डाउन पेमेंट को स्पॉट पेमेंट भी बोलते हैं ना, वो तो हमने स्टार्टिंग डे ही दे दिया, जिस डेट को हमने एग्रीमेंट किया था। तो जिस डेट को हमने एग्रीमेंट किया उसी दिन पेमेंट कर दिया, तो उस पर इंटरेस्ट तो बनता ही नहीं है। हमने टाइम लिया ही नहीं है उसके लिए। हम 2 दिन 1 महीने बाद पेमेंट करते तो इंटरेस्ट देता, हमने उसी दिन पेमेंट कर दिया तो नो इंटरेस्ट। और पूरा का पूरा प्रिंसिपल अमाउंट है। कैश प्राइस का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट है ना। तो ये बताओ, 1 लाख में से हमने 21,920 का पेमेंट कर दिया, तो हमारा कितना बचा? 78080। ठीक है, आगे बात समझे? देखो कैलकुलेटर में लेता हूं, बिना कैलकुलेटर के काम नहीं चलेगा। ठीक है, लो कैलकुलेटर भी आ गया। लो भाई, कैलकुलेटर भी आ गया है ना। करें? आगे करें? हाँ जी, अब ये क्लोजिंग आपका यहां पर आ गया। ठीक है, क्लोजिंग ओपनिंग बन गया। फिर आपने 40,000 रुपए की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी। 40,000 रुपए की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी आपने, है ना। अब इस 40,000 रुपए में कितना इंटरेस्ट इंक्लूड है वो अपन को निकालना है। तो यहां पर आप कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन कर लो। 40,000 इंटू 25% पूरे साल भर का है। 1 साल बाद हमने पेमेंट किया है, तो ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? सॉरी 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 40,000 नहीं, 40,000 नहीं, 40,000 नहीं, 40,000 पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। आपने लोन कितने का ले रखा है? 78,080 का ले रखा है। इस पर लगाओ। सॉरी, हो जाता है बच्चा, हो जाता है, ये तो इंसान ही तो है। 25%। ठीक है, 19,520 रुपए का इंटरेस्ट आ गया बेटा। 19,520 रुपए क्या आ गया? इंटरेस्ट। अब इस 40,000 में 19,520 रुपए का क्या है? इंटरेस्ट है बेटा। तो हमने जो पता है, हमने प्रिंसिपल अमाउंट का जो पेमेंट किया है ना, वो इतना किया है। यानी 40,000 में से ये तो इंटरेस्ट है, तो बाकी तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है ना। बाकी हमारा क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है। तो हमने प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट किया है 20,480 का। अब इसमें से इतने का पेमेंट हो गया। हमने लोन कितने का ले रखा था? 78,080 का लोन ले रखा था। उसमें से 20,480 का तो पेमेंट हो गया। तो इसका मतलब अभी हमारा लोन कितना अभी आउटस्टैंडिंग है? हमारा है सर 57,000। हमारा कितना लोन आउटस्टैंडिंग है? 57,000 से। 57,000 को ओपनिंग बना लो। क्या बना लो? 57 ही हुआ ना, एक बार चेक कर लो। 78,080 माइनस 2480, 600 भी है। 57,600, 57,600। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छा, ये हमने ओपनिंग में लिया है, 57,600 ओपनिंग में लिया है। फिर हम नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट भी कितने की दे रहे हैं? 40 की। कितने की दे रहे हैं? 40 की, है ना। अब इस पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो बेटा। इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। कैसे करोगे? हमने अभी लोन कितने का ले रखा है? 57,600 का। इस पर 25% के हिसाब से 1 ईयर का। 57,600 पर 25% हो गया आपका। इसमें इंटरेस्ट पता है कितना है? 14,400। 57,600 में आपका इंटरेस्ट कितना है? 14,400 का। ठीक है, तो 40,000 में जब 14,400 का इंटरेस्ट है,
40,000 की इंस्टॉलमेंट में 14,400 का इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट है, तो हमने प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट कितना कर दिया? 25,600 का हमने प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट कर दिया। आगे बात समझ में क्लियर? कोई दिक्कत? अच्छा, अब देखो आपका अब लोन कितने का बच रहा है? आपने 57,600 का लोन ले रखा था, उसमें से आपने 25,600 का पेमेंट कर दिया। अब आपका 32,000 का लोन बच रहा है। अरे बताओ ना बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आगे बात समझे? चलो नेक्स्ट थर्ड इंस्टॉलमेंट पकड़ लेते हैं। थर्ड इंस्टॉलमेंट थर्ड इंस्टॉलमेंट थर्ड इंस्टॉलमेंट देखो, क्लोजिंग है ना, उसको क्या बना लो? ओपनिंग बना लो। क्या बना लो? ओपनिंग। क्या बना लो? ओपनिंग। क्या बना लो? ओपनिंग। फिर आपने कितने का पेमेंट किया? 40,000 रुपए का। अब इस 32 पर इंटरेस्ट लगेगा, इस 32 पर इंटरेस्ट लगेगा 25% के हिसाब से 1 ईयर का, है ना? तो ये 32,000 पे जब आप इंटरेस्ट लगाओगे 25% के हिसाब से, तो कितना आएगा? 8,000। इस 40,000 में 8,000 रुपए का इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? प्रिंसिपल अमाउंट 32,000 है। 32,000 रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट है, 32 में से 32 का पेमेंट हो गया, तो अब हमारा टोटल सारा इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो गया। अब हमारा कोई ड्यू नहीं है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो, समझ में आ गया? पक्का? चलो नोट डाउन करो फटाफट, नोट डाउन कर लो फटाफट, फटाफट नोट डाउन कर लो। हाँ जी, फटाफट नोट डाउन कर लो। फटाफट नोट डाउन कर लो। कर लिया? चलो आगे चले। बेटा हमने जब भी ये टेबल ए फोल स्टार्ट करी, जब हमने टेबल ए स्टार्ट करी तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा। यदि हमारा टेबल ए स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहा? ओपनिंग कैश प्राइस। ओपनिंग कैश प्राइस ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहा। बेटा यदि क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट कैश प्राइस गिवन ही ना हो तो? बाकी सारी चीजें गिवन है, बाकी सारी चीजें गिवन है, लेकिन कैश प्राइस ही गिवन नहीं है, तो हम क्या करें? क्या करें? हम क्या करें? क्या करें? हम कैलकुलेट करेंगे, और क्या करेंगे? तो लिखो, लिखो कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस, कैश प्राइस इफ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, इफ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन में कैश प्राइस गिवन नहीं है तो कैश प्राइस क्या करें? कैलकुलेट करें। ठीक है, यदि कैश प्राइस क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम कैश प्राइस क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए दो मेथड है, इसके लिए दो मेथड है। मेथड नंबर फर्स्ट, कैश प्राइस कैलकुलेट करने के दो मेथड, कैश प्राइस कैलकुलेट करने के दो मेथड है, मेथड फर्स्ट एंड मेथड सेकंड। मेथड फर्स्ट है रिवर्सल मेथड। कौन सा? रिवर्सल मेथड। और दूसरा है एन्युटी मेथड। दूसरा क्या है? एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड। दूसरा कौन सा है? एन्युटी मेथड। समझ में आया? एक तो रिवर्सल मेथड है, एक एन्युटी मेथड है। और इसमें भी लिख लो, इसमें भी लिख लो, ऐसे करो, यहां लिख लो, इफ इफ अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट आर इक्वल, आर इक्वल, इक्वल है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? और इफ अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट नॉट इक्वल, आर नॉट इक्वल, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है। मेथड फर्स्ट रिवर्सल मेथड, सेकंड मेथड है एन्युटी मेथड। सेकंड मेथड है एन्युटी मेथड। समझ में आया क्या? फटाफट नोट डाउन कर लो, जल्दी जल्दी। हाँ जी, क्या? सबसे पहले अपन रिवर्सल मेथड ही ले लेते हैं। सबसे फर्स्ट अपन क्या ले लेते हैं? रिवर्सल मेथड ले लेते हैं। रिवर्सल मेथड भी अपन ले लेते हैं इसी वाले एग्जांपल का,
इसी वाले एग्जाम्पल का, ठीक है। कौन से वाले एग्जाम्पल का, जो अभी अपन ने किया था ना। यहाँ पर अपन मेथड नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, मेथड नंबर फर्स्ट, रिवर्सल मेथड, रिवर्सल मेथड, ठीक है। आपको डेटा दे रखा है क्या, आपको क्या डेटा गिवन है, आपको डेटा गिवन है कैश प्राइस नहीं है, हायर परचेज प्राइस आपको दे रखी है 1,41,920, ठीक है। और वो ऐसे दे रखी है कि आपको इंस्टॉलमेंट देनी है, आपको इंस्टॉलमेंट देनी है 40,000 की 3 इंस्टॉलमेंट देनी है, ऐसे आपको दे रखी है पर एनम, पर एनम। चौथी चीज आपको दे रखी है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है 25% पर एनम, है ना। और आपको डाउन पेमेंट भी गिवन है, आपको क्या है, डाउन पेमेंट भी गिवन है 21,920 की, ठीक है। वही सेम क्वेश्चन ले लिया ताकि आप वेरीफाई कर सको, ताकि आप वेरीफाई कर सको, इसलिए हमने सेम क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। इसमें घबराने वाली बात नहीं, सेम क्वेश्चन ले लिया ताकि आप क्या कर सको, वेरीफाई कर सको, ठीक है। चलो करा दे, टेबल ए ही बन जाएगी, जो अपन ने टेबल ए बनाई थी वो ही बनेगी, ठीक है। 6 कॉलम बन गए, 6 कॉलम में आपको इसकी हेडिंग आपकी वही रहेगी सेम, कौन कौन सी, एक तो ईयर, एक ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस, एक रहेगी आपकी इंस्टॉलमेंट, एक रहेगी आपकी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का कॉलम मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है, और कैश प्राइस, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस, ठीक है। कोई दिक्कत बताओ फटाफट, कोई दिक्कत। हम्म, चलो आ जाओ, फटाफट आ जाओ, फटाफट। रिवर्सल मेथड, रिवर्सल मेथड का मतलब रिवर्स चलना है। यहाँ पर आपका क्या आंसर आया था, नील आया था, आपका लास्ट लास्ट में क्या आया था, नील आया था। अब सर नील आ गया तो रिवर्स कैसे चलोगे आप, कुछ अमाउंट आता तो बात होती, कोई बात नहीं बेटा, चलेंगे अपन, है ना। आपने लास्ट वाली थर्ड वाली इंस्टॉलमेंट का जो पेमेंट किया था, थर्ड वाली इंस्टॉलमेंट का आपने जो पेमेंट किया था वो कितने का किया था, सर 40,000 का किया था। कितने का किया था, 40,000 रुपए। बेटा उस 40,000 में इंटरेस्ट था क्या, हाँ सर 40,000 में इंटरेस्ट तो था। कितना था इंटरेस्ट, इसमें इंक्लूड है या अलग से है, इंक्लूड है। 40,000 में इंटरेस्ट क्या है, इंक्लूड है सर। कितना परसेंट इंक्लूड है, 25%। सर ये 125 के बराबर हो गया, इसका मतलब 40,000 कितने के बराबर हो गए, 125 के बराबर हो गया। 40,000 कितने के बराबर हो गए, 125 के। हमको केवल इंटरेस्ट चाहिए, यानी हमको केवल 25 वाला पोर्शन चाहिए, हमको 25% वाला पोर्शन चाहिए। 40,000 डिवाइड बाय 125 इंटू 25 कितना आया, 8,000। क्या आया, 8,000। ये बताओ 40,000 में 8,000 रुपए इंटरेस्ट है, तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना गया, 32,000। 32,000। आप चेक करो, आप एक बात चेक करो, एक बात चेक करो, एक बात चेक करो आप। जब 32, ये 40,000 था, ये 32,000 था ना, ये नील कब हुआ, ये नील कब हुआ, ये नील तब हुआ जब 32,000 में से 32,000 माइनस कर दिया, तब नील हुआ, ठीक है। 32,000 में से 32,000 माइनस कर दिया तो नील हुआ, तो यानी ये 32,000 ऐसे के ऐसे यहाँ कर दो, कर दिया। अब ये 32,000 आया कहां से, ये 32,000 आया कहां से, ये 32,000 सर यहां से आया था, यहां से आया था। कहां से आया था, 32,000 यहां से आया। फिर सेकंड आ जाओ, 40,000 रुपए के आपने सेकंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया। अच्छा यहां पर कोई अमाउंट होता, यहां पर कोई अमाउंट होता, उस पर आप इंटरेस्ट चार्ज करते,
और उस इंटरेस्ट को इसमें से लेस कर, उस इंटरेस्ट को इसमें से लेस करते और ये आता, और इन दोनों को आप प्लस करते। आई बात समझे? यही तो बात है। क्लियर? तो आप ये मानो ना, तो अगली बार जो इंटरेस्ट निकालना है अपन को, वो अपन को पता है कितने पे निकालना है? 40,000 इंस्टॉलमेंट का अमाउंट प्लस ये वाला अमाउंट 32,000। ठीक है, तो ये कितना आया पता है? ये जब आप प्लस करते हो तो ये आ गया आपका 72,000। अब इस 72,000 में कितने के इक्वल है? 125 के इक्वल है, तो अपन 25 निकाल लेंगे। 72,000 कितने के इक्वल है? 125 के इक्वल है, क्योंकि इंटरेस्ट शामिल है इसमें ना। 72,000 डिवाइड बाय 125 इंटू 25, ये आ गया आपका इंटरेस्ट सेकंड वाली इंस्टॉलमेंट का। ₹40,000 इंस्टॉलमेंट और 32,000 ये। ठीक है, अच्छा 40,000 में 14,400 क्या है? इंस्टॉलमेंट है, वो इंटरेस्ट है। इन दोनों को 40,000 में से लेस कर दो 14,400, इसका मतलब आपने 25,600 का क्या दिया है? प्रिंसिपल अमाउंट दिया है। अब ये कैसे आएगा? ये दोनों को ऐड करके, ये दोनों को ऐड करके, ये दोनों को ऐड करके, तो ये हो जाएगा 32,000 प्लस 25,600, और ये आ गया 32,000 25,600 57,600। कितना आ गया? 57,600। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, फर्स्ट वाली इंस्टॉलमेंट निकाल लो। फर्स्ट, ये कहां से आया? ये सर यहां से क्लोजिंग ओपनिंग बना था, तो आप क्लोजिंग में आप क्या कर दो? बताओ बताओ फटाफट। फिर आपने फर्स्ट वाली इंस्टॉलमेंट में कितनी दी थी? 40,000। हमने पिछली बार क्या किया था? इस 40,000 को और इसको ऐड किया था, इस 40,000 को और इस 32,000 को ऐड किया था। अब अपन इस 40 को और इस 57,600 को ऐड करेंगे। 40,000 प्लस 57,600 कितना आ जाएगा? 40,000 प्लस 57,600, यह जाएगा 97,600 डिवाइड बाय 125, और निकालना कितना है? 25 के बराबर, डिवाइड बाय 125 इंटू 25, यह आ गया आपका 19,520 रुपये इंटरेस्ट का। इस 40,000 में 19,520 का क्या है? इंटरेस्ट है। ये कितना आ गया? 20,480 रुपये। ये कब आया? ये कैसे आया? जब हमने ये 32,000 और ये 25,600 प्लस किया था, ये आया था। अब अपन को क्या करना है? ये और ये दोनों प्लस करना है। 57,600 प्लस 20,480, इन दोनों को प्लस किया। 57,600 प्लस 20,480, ये आ गया 780। और ये कहां से आया? ये आया सर यहां से। और हमने सर 40,000 सॉरी 21,920 रुपए की क्या दी थी? डाउन पेमेंट दिया था सर। उस पे सर इंटरेस्ट था कि इंटरेस्ट नहीं था सर? तो ये पूरा पूरा प्रिंसिपल अमाउंट था सर। और इन दोनों को यदि हम ऐड कर देना तो ये आ जाएगा जीरो पर, यानी इसकी कैश प्राइस कितनी आ गई? 1,00,000 रुपए। इसको मैं 1,00,000 रुपए को व्हाइट में लिख देता हूँ। ये हमने कैलकुलेट किया। बताओ बेटा, रिवर्सल मेथड समझ में आया या नहीं आया? रिवर्सल मेथड, रिवर्सल मेथड आपको मैंने सारी कैलकुलेशंस यहाँ पर शो कर दी है। मेरे हिसाब से कोई आपको प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। नोट डाउन कर लिया आपने? बताओ बेटा, नोट डाउन कर लिया? पक्का? चलो।
हो गया, मैं मानता हूं कि आपका हो गया। चलो आगे आ जाओ। ठीक है, ये अपन ने रिवर्सल मेथड किया। अब अपन इसी क्वेश्चन को एन्युटी मेथड से भी करके देखते हैं। एन्युटी मेथड से, है ना, एन्युटी मेथड से करें। चलो, मेथड नंबर सेकंड है कैश प्राइस निकालने का। मेथड नंबर सेकंड है एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड, ठीक है। मैंने आपको बताया था एन्युटी मेथड में आपका केस दो है। केस फर्स्ट, इफ अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट आर इक्वल। तो अभी जो अपन ने क्वेश्चन किया था वो इसी का तो था। सारे अमाउंट इंस्टॉलमेंट क्या इक्वल है, 40,000 रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट है। 40,000 रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट है, इसका मतलब इक्वल है। ठीक है, तो यही वाला तो क्वेश्चन है। तो देखते हैं कैश प्राइस कैसे निकलती है। देखो, इसमें एक फॉर्मेट बनाना है अपन को प्रेजेंट वैल्यू के साथ, है ना। सबसे पहले लेना है अपन को डाउन पेमेंट, ठीक है, और उसका अमाउंट, डाउन पेमेंट का अमाउंट और उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ठीक है, क्लियर। सबसे पहले अपन को क्या लेना है, डाउन पेमेंट का अमाउंट। क्या लेना है, डाउन पेमेंट, और फिर उसका अमाउंट और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ठीक है, ये अपन को लेना है, डाउन पेमेंट, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकलता कैसे है मैं आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं। इसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे कैलकुलेशन होगा। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, है ना, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, कैलकुलेशन कैसे होगा। ठीक है, कैलकुलेशन होगा, यदि आपको फर्स्ट ईयर का चाहिए तो 100 डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, ठीक है। आगे बात सुने, क्लियर, कोई दिक्कत। चलो एक मिनट। 100 डिवाइड बाय 100 प्लस रेट एन, है ना। ठीक है, देखो डाउन पेमेंट कितना था, 21,920 रुपए का, 21,920 रुपए का। उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या था, 1 था, क्योंकि इसका कोई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर नहीं होता। डाउन पेमेंट अपन 0 डे को दे देते हैं, स्टार्टिंग में दे देते हैं, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। तो इसका अमाउंट निकल के आ जाएगा कितना, 21,920 का। आगे बात सुन रहे, 21,920। अच्छा, फिर अपन ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी दी, 40,000। सेकंड इंस्टॉलमेंट कितनी दी, 40,000। और थर्ड इंस्टॉलमेंट कितनी दी, 40,000। आगे बात सुन, अब इसको देखो, कैलकुलेट करो। आपकी इंटरेस्ट रेट क्या थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 25% था ना, 25% पर एनम था। तो देखो इसे सोल्व करते हैं, 100 डिवाइड बाय 125 1। सोल्व करो, देखो कैलकुलेटर कहां है आपका, कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर उठाओ। 100 डिवाइड बाय 125, एक बार इक्वल दबाओ, कितना आया, 0.8। ठीक है, इसका निकालना है तो 100 डिवाइड बाय 125 का 2, सेकेंड ईयर का। निकालो देखो। 100 डिवाइड बाय 125, 1 2, ये आ गया आपका 100 डिवाइड बाय 100
100 डिवाइड बाय 125 इंटू 1, इंटू और जरूर कर लेना है ना, इंटू जरूर कर लेना। 0.64 आ रहा होगा, 0.64। अच्छा ये वाला फॉर्मूला भी आपको पसंद नहीं है ना, तो एक दूसरा फॉर्मूला भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100, ये कर सकते हो। 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100, ये वाला फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा इसका लगाया आपने, फिर इसका कितना आया, इसका आया 0.512, तीसरे का यही आया था। मल्टीप्लाई कर दो बेटा, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो। 21,920 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 क्यों आया, क्योंकि स्टार्टिंग डे था, है ना। अब अपन को 40,000 इंटू 0.8 से मल्टीप्लाई करना है, यह आ जाएगा अपना 32,000। ठीक है, 40,000 को मल्टीप्लाई करना है 0.64 से, यह आ जाएगा बेटा 25,600। ठीक है, और 40,000 को अपन ने मल्टीप्लाई किया 0.512 से, यह आ गया 20,480। अब आप इन सब का लगा लो टोटल, क्या लगा लो, टोटल लो भैया, टोटल लगाओ, टोटल लगाओ, कितना आया, 21,920 प्लस 32,000 प्लस 25,600 प्लस 20,480, ये आ गया बेटा आपका 1,00,000 रुपये, क्या कैश प्राइस, कैश प्राइस आ गया। समझ में आया, समझ में आ गया क्या। जब तक क्वेश्चन में कैश प्राइस नहीं होगा कैसे आप टेबल बनाओगे, तो टेबल बनाने के लिए कैश प्राइस जरूरी है ना, इसलिए हमने कैश प्राइस निकाल दिया, इसलिए हमने क्या निकाल लिया, कैश प्राइस निकाल लिया। समझ में आया क्या, अरे समझ में आया, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, कर लिया। अच्छा नेक्स्ट चलने दे, नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टार्ट करें। हाँ जी, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सर अनइक्वल अमाउंट, देखो मैं क्वेश्चन देखता हूँ कोई हो तो। ये क्वेश्चन तो है नहीं, क्वेश्चन कोई है नहीं, कोई बात नहीं, क्वेश्चन कोई है नहीं, क्वेश्चन कोई है नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। लेकिन केस नंबर 2 में, केस नंबर 2 में यदि आपका अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट अनइक्वल है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर अनइक्वल अमाउंट लिखो और इनटू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपका अमाउंट अनइक्वल है, जैसे मान लो यहाँ पर 60,000 होता, 60,000 लिख देते, थर्ड इंस्टॉलमेंट 80 होती, 80 लिख देते, फिर मल्टीप्लाई कर देते, तब आ जाता। लेकिन 1,00,000 नहीं आएगा, मैंने 1,00,000 के हिसाब से नहीं बताया आपको, क्वेश्चन और भी हो सकता है ना। जैसे मैं ले लेता हूं, लो एक क्वेश्चन बना ही लेते हैं अपन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपन क्वेश्चन बना ही लेते हैं, बना ले, चलो। इफ अमाउंट, इफ अमाउंट, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट आर नॉट इक्वल,
नॉट इक्वल। ठीक है, एक क्वेश्चन अपन बना लेते हैं। कैश प्राइस आपको कैलकुलेट करनी है। कैश प्राइस आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ठीक है, आपकी डाउन पेमेंट आपको दे रखा है क्वेश्चन में। डाउन पेमेंट मान लो आपको क्वेश्चन में दे रखा है 30,000 का। कितने का, 30,000 का। ठीक है, और आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करनी है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करनी है 40,000 रुपए की। ठीक है, एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ ईयर, ईयर के एंड में, है ना। ठीक है, फिर आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट देनी है 60,000 रुपए की, एंड ऑफ ईयर, सेकंड ईयर। ठीक है, आपको थर्ड इंस्टॉलमेंट देनी है 30,000 रुपए की, एंड ऑफ थर्ड ईयर, थर्ड ईयर। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है आपको, मान लो 15% पर एनम। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अपन क्या करते हैं, इस पे फॉलो अप करते हैं ना। ठीक है, क्या बताया था मैंने कि भैया एक तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करने का मैंने आपको तरीका बताया, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100, और ये है, और ये मैंने अमाउंट बताया था आपको। ये मैंने क्या बताया था, अमाउंट बताया था। ठीक है, तो देखिएगा, करें स्टार्ट। देखिए, अपना सबसे फर्स्ट है डाउन पेमेंट। सबसे फर्स्ट है डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट तो फर्स्ट डेट को ही दे देते हैं अपन। तो आपका डाउन पेमेंट तो है 30,000। कितना है, 30,000। आपकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो है 40,000 की। सेकंड इंस्टॉलमेंट है ना, वो आपकी है 60,000 रुपए की। कितने की है, 60,000। और थर्ड इंस्टॉलमेंट कितनी है आपकी, 40,000 रुपए की। ये अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं, ये अपन क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन, है ना। ठीक है, अच्छा, अब अपनी इंटरेस्ट रेट कितनी है, 15%। 15% के हिसाब से इसका तो 1 आएगा, इसका तो क्या आएगा, 1। इसको तो निकालने की जरूरत नहीं है आपको। इसको तो निकालने की आपको डाउन पेमेंट पे तो नो रिक्वायरमेंट, नॉट नीड, है ना। निकालने की जरूरत नहीं है, आपको इस पे निकालनी है। इस पे कैसे निकालोगे, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100। तो 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 हो गए 1.15। एक साल का निकालोगे तो ये हो जाएगा 0.869। 4 डिजिट तक आप ले लिया करो, 4 डिजिट तक, 4 डिजिट तक। फिर सेकेंड ईयर का निकालना है तो एक बार इक्वल और दबा दो, 0.7561। ठीक है, फिर एक बार तीसरे साल का निकालना है, एक बार इक्वल और दबा दो, 6575, 6575। ये जो मुझे यहाँ पर उतारना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना। हाँ जी, ठीक है। अब ये आ जाएगा अपना कैलकुलेटेड अमाउंट, है ना। प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा, कैलकुलेट, कैलकुलेशन आ जाएगी, है ना। यहाँ पर आ जाएगी कैलकुलेशन। देखो, 30,000 को यदि अपन मल्टीप्लाई करते हैं कितने से, इसका एक लिया था ना अपन ने प्रेजेंट वैल्यू, तो 1 आ गया। तो 30,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30,000 आ गया। ठीक है, 40,000 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 0.8695 से, तो ये आ जाएगा आपका 34,780, है ना। और इसका आ जाएगा 60,000 मल्टीप्लाई 0.7561, तो ये आ जाएगा 45,366। ठीक है, और इसका आ जाएगा 40,000 मल्टीप्लाई, नहीं 40,000 थोड़ा लिया, 30,000 लिया था। ओ सॉरी सॉरी, इसको थोड़ा 30,000 कर लो भैया, 30,000। ये 30,000 था, थर्ड इंस्टॉलमेंट 30,000 थी। थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने की थी, 30,000 की ना। 30,000 मल्टीप्लाई इंटू मल्टीप्लाई 0.6575, है ना। क्या होता है कभी कभी है ना, पढ़ाते पढ़ाते ध्यान कहीं और चल जाता है, तो फिर क्या है,
ये प्रॉब्लम आ जाती है, हो जाता है कभी कभी, हो जाता है। ठीक है, प्लस कर दो 30,000 प्लस 34780 प्लस 45366 प्लस 19725 है ना। तो ये आ गया आपका 1,29,871। ये आपकी कैश प्राइस आ गई, ये आपकी क्या आ गई, कैश प्राइस। ये कौन से केस में निकाली अपने, जब अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट क्या हो, अनइक्वल हो। ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर लो, फटाफट, समझ में आ गया ना, पक्का पक्का। चलो नोट डाउन करो, नोट डाउन करो। हो गया, चलो आगे चलें, आगे चलें। टेबल ए से रिलेटेड सारी सिचुएशंस अपनी कंप्लीट हो गई है, टेबल ए से रिलेटेड है ना। टेबल ए में क्या क्या चीजें निकलवा सकता है, वो सारी चीजें अपनी हो गई है ना। अब अपन आ जाते हैं टेबल बी पर। किस पर आ जाते हैं, टेबल बी पर। टेबल बी पर, टेबल बी में क्या क्या चीजें हैं, टेबल बी में क्या क्या चीजें हैं, टेबल बी में आपको कैश प्राइस होनी चाहिए। ठीक है, आपको हायर परचेज प्राइस गिवन होनी चाहिए, हायर परचेज प्राइस, आपकी हायर परचेज प्राइस इक्वल टू कैश प्राइस होनी चाहिए। ठीक है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होना चाहिए। ठीक है, आरओआई आपका गिवन होना चाहिए। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत। चलो, कैश प्राइस आपको क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए, हायर परचेज प्राइस गिवन होना चाहिए, हायर परचेज प्राइस कैश प्राइस से ज्यादा बराबर होना चाहिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए। इन टेबल ए और बी तभी बनती है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना। अच्छा, और टेबल सी डी ई तब बनती है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। तो ये चीजें भी आप ध्यान रख सकते हो। टेबल ए और बी तो कब बनेगी, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है तो ए और बी में से कोई सी बनेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो सी डी ई में से कोई सी बनेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। हाँ जी, तो टेबल नंबर, पहले अपन टेबल नंबर ये बना लेते हैं टेबल, फिर अपने क्वेश्चन दे देंगे, है ना। ये बिल्कुल सेम फॉर्मेट टेबल ए का सा बनता है, ईयर और 6 कॉलम, ईयर और 6 कॉलम। ईयर, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, कैश प्राइस और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस। ठीक है, टेबल ए की तरह ही आपकी बन रही है टेबल बी भी, है ना। क्लियर, कोई दिक्कत। चलो इस पे अपन एक क्वेश्चन बना लेते हैं, क्वेश्चन बना लेते हैं। मान लो आपको कैश प्राइस दे रखी है 30,000, कितनी दे रखी है, 30,000। ठीक है, 30,000, और
यहाँ पर आपको डाउन पेमेंट दे रखा है, डाउन पेमेंट 7500 का, ठीक है। और आपको जो इंस्टॉलमेंट दे रखी है वो इंस्टॉलमेंट दे रखी है आपको 7500 की 3 इंस्टॉलमेंट, 7500 की 3 इंस्टॉलमेंट, ठीक है। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट दे रखा है मान लो 10% पर एनम, मान लो 10% पर एनम दे रखा है ना, कितना दे रखा है 10% पर एनम। देखो टेबल की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही, कैश प्राइस दे रखी है, डन। रेट ऑफ इंटरेस्ट डन, डन। हायर परचेज प्राइस नहीं दे रखे, निकाल लो भैया। हायर परचेज प्राइस का फॉर्मूला क्या है, हायर परचेज प्राइस का फॉर्मूला है कि डाउन पेमेंट प्लस सम ऑफ इंस्टॉलमेंट, सम ऑफ इंस्टॉलमेंट, ये हायर परचेज प्राइस का फॉर्मूला है, ये हायर परचेज प्राइस का फॉर्मूला है। तो देखो आपका डाउन पेमेंट कितना है, डाउन पेमेंट है 7500 रुपए, और सम ऑफ इंस्टॉलमेंट 3 इंस्टॉलमेंट है 7.5 की, यानी 22,500। तो आपकी हायर परचेज प्राइस कितना हो गया 30,000, हायर परचेज प्राइस कितना हो गया 30,000। अब ये देखो हायर परचेज प्राइस, चौथी कंडीशन है हायर परचेज प्राइस कैश प्राइस के क्या है, बराबर है। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका कंक्लूजन ये निकल रहा है, इसका रिजल्ट ये निकल के आ रहा है, रिजल्ट निकल के आ रहा है, जब अपन ऐसी चीजें करते हैं ना तो इसका रिजल्ट पता है क्या निकल के आता है, इसका रिजल्ट निकल के आता है आपको जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट करनी है ना वो टुगेदर विद इंटरेस्ट देनी है, टुगेदर विद इंटरेस्ट, इसका ये रिजल्ट निकल के आता है। आपको 7,500 के साथ साथ इंस्टॉलमेंट भी देनी है, इसका मतलब ये निकल के आता है, इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है कि आपको इंस्टॉलमेंट के साथ साथ, सॉरी, आपको 7,500 के साथ साथ क्या देना है, इंटरेस्ट अलग से देना है, इंटरेस्ट अलग से देना है। समझ में आया क्या, अरे बताओ ना, बता दो भैया, क्लियर है। चलो आगे करें, आगे करेगा, चलो आगे करते हैं। एक मिनट बस, आगे करते हैं ना, करें, चलो। हाँ जी, वही ईयर 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, ठीक है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस कितना है 30,000, कोई दिक्कत बोलो, नहीं है। सबसे फर्स्ट हमने डाउन पेमेंट दिया, डाउन पेमेंट दिया 7,500 का, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता है और पूरा पूरा प्रिंसिपल अमाउंट है। अब हमको कितना देना बाकी है, 22,500 देना बाकी है, कितना देना बाकी है 22,500, ठीक है। 22,500 क्या हो जाएगा आपका, ओपनिंग बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ओपनिंग, ठीक है, क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। अच्छा ये बताओ, ओपनिंग बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा, तो अभी अपन को 7,500 की 3 इंस्टॉलमेंट देनी है, तो अपन को 7,500 नहीं देना है, 7,500 के साथ साथ अपन को इंटरेस्ट भी देना है। क्या देना है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना देना है, चेक करो, अपन को 22,500 पे इंटरेस्ट देना है, 22,500 पर कितना परसेंट, 10% की, 2,250 रुपए का अपन को इंटरेस्ट भी देना है, 2,250 रुपए का इंटरेस्ट प्लस करना है, कितना आ जाएगा आपका 7,500 प्लस 2,250 रुपए, 9,750 की आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी। आगे बात समझे, अब इंस्टॉलमेंट बनी है आपकी रियल इंस्टॉलमेंट, 7,500 की आपकी रियल इंस्टॉलमेंट नहीं थी, अब है रियल इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अच्छा इस 9,750 में 2,250 पे इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 7,500 का, समझ में आ गया। अब 22,500 में से 7,500 का प्रिंसिपल अमाउंट आपने पेमेंट कर दिया, बाकी कितना और पेमेंट करना है 15,000, 15,000 को ओपनिंग बना लो, 15,000 को ओपनिंग बना लो, 15,000 क्या बना लो, ओपनिंग बना लो, ये ओपनिंग बन गया, ठीक है। अब इस पे 7,500 रुपए तो देने ही देने हैं,
प्लस इंटरेस्ट हो देना है। इंटरेस्ट कितना देना है? 15,000 पर 15,000 पर 10%। कितना? 1,500 रुपये। कितना देना है? 1,500 रुपये। तो 1,500 रुपये प्लस और दोगे आप, तो आपकी इंस्टॉलमेंट कितनी आएगी? 9,000। इस 9,000 में 1,500 तो इंटरेस्ट है, 7.5 क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है। बताओ, समझ में आया? ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट आप नोट डाउन कर लो जरूर। ये वाला टुगेदर विद इंटरेस्ट देना पड़ता है, इसका रिजल्ट है, इसका रिजल्ट है ना। हाँ, उठा लिया। चलो मैं इसको हटा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। चलो थर्ड, तीसरा क्या करना है अपन को? थर्ड। ठीक है, थर्ड देखो। हाँ, 15,000 में से 7,500 रुपए का पेमेंट हो गया। अभी आपका कितना बच रहा है? 7,500 रुपये वो बच रहा है। और 7,500 जो क्लोजिंग है वो किस में आ जाएगा? ओपनिंग में आ जाएगा। समझ में आ गया क्या? आ गया। अब अपन को 7,500 तो देने ही देना है, प्लस इंटरेस्ट भी देना है। 7,500 का इंटरेस्ट, ये वाले 7,500 का 10% इंटरेस्ट, 750 रुपये इंटरेस्ट। तो 750 रुपये आप अलग से और दोगे, यानी कितना दोगे आप? 8250 दोगे। थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने की दोगे? 8250। 8250 में आपका 7,500 तो इंटरेस्ट हो गया, तो बाकी का 7.5 क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है। 7.5 में से 7.5 गए तो आपका पेमेंट पूरा हो चुका है, मिल। आपका कोई लोन बकाया नहीं है, आउटस्टैंडिंग नहीं है। बताओ भाई, कोई दिक्कत? अरे बोलो, कोई दिक्कत है तो? नहीं है? चलो फटाफट नोट डाउन करो, फटाफट नोट डाउन करो, फटाफट, जितनी जल्दी हो सकती है नोट डाउन कर लो, जल्दी जल्दी। हो गया क्या? चलो, हो गया क्या भैया? हो गया। चलो आगे चलें। हम्म, आगे चलते हैं। टेबल नंबर सी, टेबल नंबर सी पर आते हैं ना। टेबल नंबर सी पर करें, टेबल नंबर सी। चलो, टेबल नंबर सी। टेबल नंबर सी से पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूँ। टेबल नंबर सी से पहले मैं आपको टेबल नंबर बी पर कोई पॉइंट है तो मैं एक बार बता देता हूँ। आप एक बार चेक करो, एक चीज चेक करो कि अपन जब टेबल नंबर बी की बात करते हैं, जब अपन टेबल नंबर बी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? टेबल नंबर बी की बात करते हैं। तो आपको पता है टेबल नंबर बी का डिफरेंस, जो इंटरेस्ट का डिफरेंस है ना, वो सेम होता है। इंटरेस्ट का अमाउंट क्या होता है? डिफरेंस सेम होता है, चेक करना। टेबल नंबर बी में, टेबल नंबर बी में यदि आपकी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्या है? सेम है, तो इंटरेस्ट का डिफरेंस है ना वो सेम होगा। देखो, इसमें इसका डिफरेंस कितना है? 750, और इसमें इसका डिफरेंस कितना है? 750। मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों बता रहा हूँ। मैं रीजन, किसी रीजन की वजह से बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बता रहा, है ना। अपन ने इसमें कुछ केस बना रखे हैं ना, ये केस बनाया है मैंने। देखो ध्यान दो,
ध्यान देना, ध्यान दे, ध्यान पक्का। ये कह रहा है इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है जब कैश प्राइस गिवन हो, बट सॉरी हायर परचेज प्राइस क्या हो, गिवन हो, हायर परचेज प्राइस क्या हो, गिवन हो, बट कैश प्राइस और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन ना हो। एक क्या, आपने तो बोला टेबल नंबर बी में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा। अरे मैंने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होना चाहिए यदि टेबल नंबर बी को प्रॉपर फॉलो करोगे तो, प्रॉपर फॉलो करोगे तो। यहाँ पर ये कह रहा है, देखो इस अजम्पशन को पढ़ो, ये अजम्पशन क्या कह रहा है, कैश प्राइस यानी प्रिंसिपल अमाउंट क्या होना चाहिए, इंक्लूड इन द इंस्टॉलमेंट में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इक्वल। अभी अपन ने जो पढ़ा था, अभी अपन ने पढ़ा था, ध्यान दो एक बार, अपन ने जो पढ़ा था उसमें इंस्टॉलमेंट का अमाउंट यानी सॉरी क्या हुआ, अरे यार, हाँ जी, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि अपन ने जो अभी 7,500 जो इसका प्रिंसिपल अमाउंट है ना, वो क्या है, बराबर ही तो है। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, बराबर ही तो है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट जब बराबर होता है इंस्टॉलमेंट में, जब हम, ये केस भी हमारे साथ आ सकता है, क्या है, चेक कर लेते हैं ना। चलो देखो, हाँ जी, ये कह रहा है कि इंटरेस्ट अपन को कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट की रेट नहीं दे रखी, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट की रेट गिवन नहीं है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, लेकिन इंटरेस्ट की रेट गिवन नहीं है। ठीक है, गिवन क्या है, हायर परचेज प्राइस गिवन है, हायर परचेज प्राइस गिवन है, लेकिन कैश प्राइस भी गिवन नहीं है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन नहीं है। क्या क्या गिवन नहीं है भैया, बताओ फटाफट, क्या क्या गिवन नहीं है, क्या क्या गिवन नहीं है, क्या क्या गिवन नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, कैश प्राइस गिवन नहीं है, हायर परचेज प्राइस गिवन नहीं है ना, हायर परचेज प्राइस तो गिवन है, सॉरी, ठीक है, हायर परचेज प्राइस तो क्या है, गिवन है, और एक अजम्पशन है कि जो इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल अमाउंट है, कैश प्राइस जो है, कैश प्राइस है वो क्या है, इक्वल है, ईच इंस्टॉलमेंट के अंदर जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या है, इक्वल है। तो अपन टेबल नंबर बी से इसे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। आप टेबल नंबर बी से भी कैलकुलेट ना करो ना, कोई बात नहीं, मैं इसका एक फॉर्मूला बता देता हूं, P1, इस क्वेश्चन को बाद में करा दूं क्या, ये फालतू में परेशान करेगा, अभी रहने दो, आप अभी रहने दो, है ना, इसको बाद में कराएंगे, ये रहने दो, है ना, ये परेशान करेगा आपको, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, टेबल नंबर सी पढ़ेंगे, टेबल नंबर सी कैंसिल, टेबल नंबर, ये टेबल नंबर बी का ही है, ये बाद में पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी आपने छोटी सी नॉलेज ली है, इस छोटी सी नॉलेज पे अपन इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं कर सकते, है ना, इसलिए अभी रहने दो, आप फिर आप परेशान रहोगे, आपको पेट दर्द होगा, है ना, तो इसलिए छोड़ो, है ना, अपन तो टेबल नंबर सी पढ़ेंगे, टेबल नंबर सी पढ़ेंगे, ठीक है, चलो टेबल नंबर सी पढ़ते हैं। टेबल नंबर सी की क्या कहानी है, क्या स्टोरी है टेबल नंबर सी की, टेबल नंबर सी की स्टोरी है, आपके पास कैश प्राइस है, क्या है, कैश प्राइस है, आपके पास हायर परचेज प्राइस भी है, और आपके पास हायर परचेज प्राइस ग्रेटर देन द कैश प्राइस भी है, कोई दिक्कत नहीं है, बस फर्क इतना सा है, आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो आपको दो चीज देखनी है, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, आपकी अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और टाइम गैप भी क्या होना चाहिए, टाइम गैप्स भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो टेबल नंबर सी फॉलो होगी, टेबल नंबर सी फॉलो होगी जब आपके कैश प्राइस है, हायर परचेज प्राइस है,
हायर परचेज प्राइस कैश प्राइस से क्या है, ज्यादा है, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, और अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इक्वल है, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इक्वल है। हाँ जी भैया, करे क्या? चलो, तो जब हमारे पास कैश प्राइस, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ही गिवन नहीं है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम टेबल नंबर सी फॉलो करेंगे, यदि ये सिचुएशन हमारी फुलफिल होती है तो ना। तो टेबल नंबर सी कैसे करेंगे, एक बार मैं आपको टेबल नंबर सी का फॉर्मेट बना देता हूँ। टेबल नंबर सी का 6 कॉलम बनेंगे, सेम नहीं, सेम नहीं, सेम नहीं, है ना? 6 नहीं, आपकी बार आप 7 ले लो, आपकी बार आप 7 ले लो, 7 ले लो, है ना? 7 कॉलम, ठीक है। 7 कॉलम ले लो बेटा, क्या ले लो? 7 कॉलम। हाँ जी, सबसे फर्स्ट है आपका, सबसे फर्स्ट है आपका ईयर। अब यहाँ पे लेंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस, मैं इसमें चेंज कर देता हूँ, हायर परचेज प्राइस। पहले अपन ने ए और बी में कैश प्राइस ली थी, अब हायर परचेज प्राइस लेंगे, क्या लेंगे? हायर परचेज प्राइस लेंगे, क्या लेंगे? हायर परचेज प्राइस। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस, ठीक है। फिर अपन लेंगे इंस्टॉलमेंट, फिर लेंगे अपन इंस्टॉलमेंट, फिर लेंगे अपन क्लोजिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस, फिर लेंगे अपन रेशो, फिर अपन लेंगे रेशो, और फिर रेशो के बाद लेंगे अपन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर अपन कैश प्राइस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ, मान लो कैश प्राइस है आपकी 80,000, कितनी है? 80,000। हायर परचेज प्राइस है आपकी 92,000, ठीक है। या मैं हायर परचेज प्राइस नहीं देता हूं, मैं आपको सीधा सीधा दे देता हूं, है ना, कि आपका डाउन पेमेंट है, आपका डाउन पेमेंट है 20,000 का, ठीक है। और आप जो इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, आप जो इंस्टॉलमेंट दे रहे हो वो दे रहे हो 24,000 की 3, 24,000 की 3 इंस्टॉलमेंट है ना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी गिवन नहीं है, नहीं है, नॉट गिवन, नॉट गिवन, है ना। देखिएगा भैया, बताओ, कैश प्राइस गिवन है सर, गिवन है 80,000। आपकी हायर परचेज प्राइस गिवन है सर, नहीं है, लेकिन निकाल सकते हैं। हायर परचेज प्राइस इज इक्वल टू डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट का टोटल, है ना, यानी सम ऑफ इंस्टॉलमेंट, है ना, सम ऑफ इंस्टॉलमेंट, ठीक है। सर डाउन पेमेंट तो था 20,000 का, और सम ऑफ इंस्टॉलमेंट है 72,000, ऐसे आपकी हायर परचेज प्राइस आ गई 92, 92 आपकी हायर परचेज प्राइस आ गई भैया। अब तीसरी चीज, हायर परचेज प्राइस कैश प्राइस से ज्यादा है क्या? हाँ जी सर, हायर परचेज प्राइस कैश प्राइस से ज्यादा है। हायर परचेज प्राइस तो सर कितनी है? 92 है, और कैश प्राइस कितना है? 80। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? यहां तक क्वेश्चन था, बाकी चीजें मैंने कैलकुलेट की है। क्लियर? कोई दिक्कत? चलो, हाँ जी भैया, तो टेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट दे ही नहीं रखा, नहीं दे रखा सर। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्या है? इक्वल होना चाहिए सर, 24,000 रुपए की है 3 इंस्टॉलमेंट, और तीनों इंस्टॉलमेंट पर एनम है, पर एनम लिख लेना बेटा, पर एनम जरूर लिख लेना, यानी इससे ये पता चल जाता है कि टाइम गैप भी क्या है? इक्वल है, टाइम गैप भी क्या है? इक्वल है। ये चीज से ये पता चल जाता है हमें ना, क्लियर, ये पता चल जाता है। करे आगे, करें, चलो, देखो, ईयर 0 1 2 3, कोई दिक्कत? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस, आपके यहाँ हायर परचेज प्राइस कितनी है? हायर परचेज प्राइस 92, और डाउन, अपन ने सबसे पहले डाउन पेमेंट दिया कितने का? 20,000 रुपए का, डाउन पेमेंट 20,000 रुपए का। आपका कितना आउटस्टैंडिंग है? क्लोजिंग कितना आउटस्टैंडिंग है? 72। 72 ओपनिंग बन जाएगा,
फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने 24,000 रुपए की दे दी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने कितने की दे दी, 24 की। फिर कितना रह जाएगा, 48 रह जाएगा। फिर 48 ओपनिंग बन जाएगा, 48 क्या जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। फिर 24 का अपन ने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। फिर 24 बच गया, 48 में से 24 जाते हैं तो 24 बचते हैं, 24 आपका ओपनिंग आ गया। फिर आपने 24 थर्ड इंस्टॉलमेंट 24 का पेमेंट कर दिया, और ये आपका कितना आ गया, मिला। ये आपका क्या आ गया, मिला गया। अब मुझे आप ये बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, आप सारी बातें छोड़ दो और एक बात बता दो कि जो आपको आपने जो इंस्टॉलमेंट दी है, जो आपने इंस्टॉलमेंट दी है उसमें इंटरेस्ट, फर्स्ट वाली इंस्टॉलमेंट में भाई डाउन पेमेंट में तो कोई इंटरेस्ट शामिल ही नहीं है ना, डाउन पेमेंट में तो इंटरेस्ट होता ही नहीं है, तो इसका रेशो बनाने की जरूरत नहीं है, इसका तो रेशो बनाने की जरूरत है ही नहीं। ये तो पूरा पूरा जो डाउन पेमेंट दिया है आपने, पूरा पूरा प्रिंसिपल अमाउंट है, लो ये भी लिख दिया मैंने ना, ये तो पूरा प्रिंसिपल अमाउंट है। अब मुझे बताओ, जो आपने 24,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट दी है, उस समय जब 24,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट दी थी, तो उसमें आपका जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो कितनी इंस्टॉलमेंट का था, सर 3 इंस्टॉलमेंट। जब हमने 24,000 रुपए दी थी, जब उस समय उससे पहले हमारी तीनों इंस्टॉलमेंट क्या थी, ड्यू थी। सर तीनों इंस्टॉलमेंट ड्यू थी, तो तीनों इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट क्या था, इस 24,000 में इंक्लूड था, तो आपका रेशो आ गया 3। ठीक है। अच्छा सर, हमने जब एक इंस्टॉलमेंट दे दी, फर्स्ट वाली इंस्टॉलमेंट दे दी, सेकंड वाली देनी थी, जब सेकंड वाली इंस्टॉलमेंट में 2 इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट क्या था, आउटस्टैंडिंग, इसमें 2 इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट क्या था, जुड़ा हुआ है सर। जब हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी, थर्ड इंस्टॉलमेंट देंगे ना, तो सर उसमें एक इंस्टॉलमेंट के टाइमिंग के बराबर इंटरेस्ट क्या है, इंक्लूड है सर। ठीक है, बस हो गया, इसका टोटल लगा लो, कितना आया, 6। 3 2 1 कितना आता है, 6। 3 2 1 कितना आता है, 6। 6 ना, 6। आपका टोटल इंटरेस्ट कितना आया, टोटल इंटरेस्ट 12,000। सर ये कैसे आया, आपका ये बताओ, कैश प्राइस, आपकी कैश प्राइस और हायर परचेज प्राइस, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, इंटरेस्ट रेट होता है। आपने 80,000 रुपए देने थे, 92,000 दे दिए, तो इसका मतलब 12,000 रुपए का आपने क्या दिया, इंटरेस्ट दिया है। उस इंटरेस्ट को, इस 12,000 के इंटरेस्ट को इस रेशो में बांट लो, इस रेशो में बांट लो। तो अब जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो क्या करोगे, क्या करोगे भाई, देखो, 12,000, 12,000 डिवाइड बाय 6 इंटू 3, ये आ गया आपका 6,000, ये आ गया आपका 6,000। फिर आप 12,000 डिवाइड बाय 6 इंटू 2 करोगे, ये आ गया 4,000, और ये आ गया 2,000। इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गया बेटा, इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कोई दिक्कत इंटरेस्ट में, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताओ, नहीं है ना। अच्छा, इस 24,000 में 6,000 रुपए का इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, इस 24,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट में 6,000 का तो इंटरेस्ट है, तो 18,000 प्रिंसिपल अमाउंट है। इस 24,000 में 4,000 रुपए का इंटरेस्ट है, तो 20,000 रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट है। और 24,000 में 2,000 रुपए का इंटरेस्ट है, तो 22,000 हमारा प्रिंसिपल। इसका यदि हम टोटल करते हैं तो टोटल कैश प्राइस के बराबर ही आता है, टोटल कैश प्राइस जो 80,000 था हमारा, जो हमारा 80,000 था। ठीक है, समझ में आया, अरे समझ में आया क्या, नोट डाउन कर लो, समझ में आ गया तो नोट डाउन कर लो, नहीं आया तो बोल दो। समझ में आ गया तो नोट डाउन कर लो, नहीं आया है तो बता दो। हो गया, हो गया क्या, चलो टेबल नंबर डी करते हैं, टेबल नंबर डी, टेबल नंबर डी, टेबल नंबर डी करे, चलो करते हैं।
टेबल नंबर डी। टेबल नंबर डी। टेबल नंबर डी की क्या खासियत है कि भैया कैश प्राइस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कैश प्राइस गिवन होनी चाहिए। हायर परचेज प्राइस गिवन होनी चाहिए। हायर परचेज प्राइस कैश प्राइस से क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं होनी चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं होनी चाहिए, नहीं है तो टेबल डी तब अप्लाई होगी जब अमाउंट क्या है? अनइक्वल है। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट क्या है? अनइक्वल है। अनइक्वल है। और टाइम गैप क्या है? टाइम गैप तो इक्वल है। टाइम गैप्स क्या है? इक्वल है। इक्वल। टाइम गैप्स क्या है? इक्वल है। ठीक है। देखो ये कैसे बनेगा कि जो अभी आपने बनाया था बिल्कुल सेम 7 कॉलम का बन जाएगा आपका। 7 कॉलम का बन जाएगा जो अभी आपने बनाया। टेबल नंबर सी के लिए सी के लिए जो बनाया ना वही बना लो। ईयर, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, इंस्टॉलमेंट, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, रेशो, इंटरेस्ट, कैश प्राइस। ठीक है। ईयर, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, हायर परचेज प्राइस, इंस्टॉलमेंट, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, हायर परचेज प्राइस, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, हायर परचेज प्राइस। फिर है रेशो, फिर है इंटरेस्ट और फिर है कैश प्राइस। चलो भैया नोट डाउन करो। करें एक क्वेश्चन भी अपन इसके साथ साथ ले लेते हैं। क्वेश्चन वही है, वही क्वेश्चन है। कैश प्राइस कितना है उसका? कैश प्राइस था 80,000। कितना है? 80,000। डाउन पेमेंट दिया है आपने 20,000। बस थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ क्योंकि अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट क्या होनी चाहिए? अनइक्वल होनी चाहिए ना। और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है आपकी मान लो 16,000 रुपये की। कितने की? 16,000 रुपये की। सेकेंड इंस्टॉलमेंट है आपकी 24,000 रुपये की। और थर्ड इंस्टॉलमेंट है आपकी 32,000 रुपये की। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं दे रखा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा। अब आप हायर परचेज प्राइस कैसे निकालोगे? डाउन पेमेंट 20,000 प्लस सम ऑफ इंस्टॉलमेंट 16, 24 और 32। तो आपकी हायर परचेज प्राइस निकल के आ गई कितनी? 92,000। कितनी? 92। क्लियर है? हायर परचेज प्राइस आपकी क्या है? ज्यादा है कैश प्राइस से। 92 तो आपकी क्या है? और कैश प्राइस कितनी आती है? तो वही आपका 12,000 रुपए का इंटरेस्ट आ गया। 12,000 रुपए का इंटरेस्ट है ना, डिफरेंस 12,000 रुपए का इंटरेस्ट। देखो टर्म्स एंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या? कैश प्राइस गिवन है, हाँ सर गिवन है। हायर परचेज प्राइस गिवन है, हाँ सर हमने निकाल लिया। हायर परचेज प्राइस भी निकाल लिया हमने सर, कोई दिक्कत नहीं। हायर परचेज प्राइस कैश प्राइस से ज्यादा है, हाँ सर बिल्कुल वेरीफाई कर लिया सर। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है क्या? नहीं है सर, नहीं है। और सर ये आपके अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 16 की, सेकंड इंस्टॉलमेंट 24 की, थर्ड इंस्टॉलमेंट 32 की। तो सर देख लो, एक बार चेक कर लेना, ये आ रहा है ना 20, 16, 24, 32। हाँ सर ठीक है ना। और टाइम गैप क्या है? इक्वल है, यानी ये पर एनम देना है, पर एनम।
ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ईयर के एंड में देना है ना, क्लियर। हाँ जी भैया, ये सोल्व करना है अपन को टेबल नंबर डी, टेबल नंबर डी, ठीक है, टेबल नंबर डी करें। ईयर जीरो, ईयर जीरो, 1 2 3, ठीक है, कोई दिक्कत। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस, सॉरी हाई परचेज प्राइस, हाई परचेज प्राइस हमने निकाली 92, 92। फिर हमने डाउन पेमेंट दिया था 20,000 रुपए का, आपका क्लोजिंग बच गया 72। इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं जाता है, फर्स्ट डाउन पेमेंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं जाता, पूरा पूरा प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है। 72 आ गया आपका, ये ओपनिंग बन गया। फिर आपने 16,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट दी है फर्स्ट, 16,000 रुपए के बाद कितना आ जाएगा, 72 माइनस 16, 56, 56 आपने ओपनिंग बना दिया। फिर आपने 24,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट दी, फिर आपका क्लोजिंग कितना बचा, 32,000 का। 32,000 को फिर आपने क्या बना लिया, ओपनिंग बना लिया। फिर 32,000 को आपने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, और ये ले लो। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, अरे बोलो, आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर सर रेशियो क्या माने, क्योंकि इंटरेस्ट का अमाउंट सेम नहीं हो सकता यहाँ पर। अब यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट सेम नहीं हो सकता, तो आप 3 to 1 वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर नहीं लेके आ सकते सर, नहीं लेके आ सकते। देखो कॉन्सेप्चुअली नहीं आ सकता, क्योंकि यदि इंस्टॉलमेंट का अमाउंट यदि सेम नहीं है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैसे सेम आ जाएगा सर, नहीं आ सकता सर। ऐसे तो बिल्कुल मत बोलना कि आप 3 to 1 ले लो, नहीं बेटा मैं 3 to 1 ले ही नहीं रहा, मुझे पता है कि आप नहीं मानोगे, इसलिए मैं 3 to 1 नहीं ले रहा। मैंने क्या किया, इनको ही रेशो बना लिया, इनको ही क्या बना लो, रेशो बना लो, इनको ही क्या बना लो, रेशो बना लो। देखो कितने से कट रहा है, 3 जीरो से 3 जीरो, तो ये 72 आ गया, ये 56 आ गया, है ना, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, और ये 32 आ गया। इसी को मैंने रेशो बना दिया 72, क्योंकि इसी के आधार पर आपका इंटरेस्ट लग रहा है, जितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसी पर क्या लगेगा आपका, उसी रेशो में इंटरेस्ट लगेगा, तो मैंने उसी को रेशो बना लिया, ठीक है। तो 72 प्लस 56 प्लस 32, ठीक है, ये आ गया 160। इस रेशो में इस 12,000 रुपए के इंटरेस्ट को बांट दो, 12,000 डिवाइड बाई 160 इंटू 72, ये आ गया 5,400 का इंटरेस्ट। ये आ जाएगा आपका 12,000 डिवाइड बाय 160 इंटू 56, ये 4,200 का इंटरेस्ट आ गया। और ये आ जाएगा 12,000 डिवाइड बाय 160 इंटू 32, ये 2,400 रुपए का इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। अब निकाल लो, इस इंस्टॉलमेंट में इतना इंटरेस्ट इंक्लूड है, 16,000 में 5,400 का इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 10,600, ठीक है। 24,000 में 4,200 रुपए का इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो कितना रह गया, 24,000 में 4,200 रुपए का इंटरेस्ट क्या है, इंक्लूड है, तो माइनस कर दो 19,800, ठीक है। अच्छा, इस 32,000 में 2,400 रुपए का इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो ये कितना हो गया, 29,600। ऐसे आप जब टोटल करोगे तो इसका 80,000 आ जाएगा, ठीक है, और ये आपका 92,000 आ रहा है। चेक करो, चेक करो फटाफट, अरे चेक करो फटाफट, बोलो भाई। टेबल नंबर डी में कोई प्रॉब्लम, टेबल नंबर डी में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, टेबल नंबर डी में किसी को कोई प्रॉब्लम, टेबल नंबर डी में पक्का। चलो अपन आते हैं टेबल नंबर, टेबल नंबर आज ही करे कल करे बताओ, चलो कल करते हैं। टेबल नंबर
डी अपन ई कब करेंगे, कल करेंगे है ना। टेबल नंबर ई अपन कल क्लास में करेंगे, ठीक है। अब इन चार टेबल का आपको क्या करना है, रिवीजन करना है ना। चार टेबल का आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। इससे पहले मैं रिवीजन करने से पहले मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क होमवर्क क्या देता हूँ, होमवर्क। नोट डाउन कर लिया ना, होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। होमवर्क होमवर्क आपका हो जाएगा, एक तो आपका ये होमवर्क है, एक तो आपका ये होमवर्क है, ठीक है। इसमें ठीक है, आप करो, मुझे नहीं पता, आप करो, मैं आपको करा दूंगा बाद में, है ना। आप करो जो भी है, ठीक है। बस आपको मैं अपने सिलेबस से बाहर नहीं दे रहा, बस ये पता है मुझे, ये पता है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन ये होमवर्क है, ठीक है। दो क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है। दो क्वेश्चन के साथ और भी है, और भी है। दो एग्जाम्पल तो ये होमवर्क हो गया, लिख लिया आपने, लिख लिया क्या, लिख लो पहले, है ना। लिख लिया, चलो आगे आ जाओ। दो क्वेश्चन तो ये होमवर्क हो गए, तीसरा और चौथा ये भी होमवर्क है बेटा, ये भी आपका होमवर्क है, ये भी होमवर्क है। हाँ, अरे मैं देख लिया, आपके सिलेबस से बाहर नहीं दे रहा हूं, मैं आपके सिलेबस से बाहर नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तीसरा और चौथा ये भी आपका होमवर्क है। थर्ड एंड फोर्थ होमवर्क है बेटा, थर्ड एंड फोर्थ होमवर्क हो गया। अब थर्ड एंड फोर्थ हो गया, तो आपका फिफ्थ एंड सिक्स्थ भी होमवर्क है बेटा, ये आपका फिफ्थ एंड सिक्स्थ भी होमवर्क है, होमवर्क है, होमवर्क है। तो आपका होमवर्क हो गया एक दो तीन चार पाँच छह, ये आपका होमवर्क हो गया, ये आपका होमवर्क हो गया। आपको करके लेके आना है कल, ठीक है। पहले मैं होमवर्क चेक करूंगा, यानी होमवर्क वेरीफाई करवाऊंगा, फिर नेक्स्ट आगे चलेंगे अपन, ठीक है। क्लियर, ओके, बाय बाय दोस्तों, बाय।